डनकाशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा द्वारा बड़ा लालपुर टीएफसी में आज एक बैठक आयोजित है। इस बैठक की अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और 300 से अधिक सीटों पर जीत भी हासिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी आएंगे, जहां वो लालपुर टीएफसी में बैठक भी करेंगे और इस बैठक में भाजपा के बड़े पदाधिकारी, नेता और मंत्री भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन हमेशा से पार्टी के लिए कारगर साबित हुआ है और उनके मार्गदर्शन से ही भाजपा ने 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में जीत भी हासिल की है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। अगर सही दृष्टि से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि माननीय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह है और 2022 के लिए भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और काशी माननीय देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ काशी पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र है और यहाँ हम लोग लंबे समय से बैठते रहे हैं। आज भी उसी क्रम में बैठक है। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट पाएंगे? 300 से कम तो भाजपा पाती नहीं है। वो शुरुआत जो हुई है, चाहे लोकसभा के हिसाब से निकालिए चाहे विधानसभा के हिसाब से निकालिए, 300 पार थे, 300 पार रहे। समाजवादी पार्टी दम भर रही है 400 से ज़्यादा सीट। नहीं, वो तो दम अगर 2014, 17 और 19 का उनसे क्या दावा था तो सवाल जोड़ करके कि पहले भी तो आपका यही दावा था और उस दावे में कितना दम था, अगर उसको आप ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उनके दावे तो हवा हवाई होते हैं। हमारे दावे हकीकत होते हैं, ज़मीनी सच्चाई होती है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र है, जनता का आशीर्वाद है, केंद्र और प्रदेश सरकार का किया गया काम। सर, क्या लग रहा है इस बैठक के बाद एक नए रूप में और नई रणनीति के साथ बीजेपी आएगी? बीजेपी तो सदा नए रूप में नई रणनीति से और हर विपक्षी अगर सभी एक साथ मिल जाएंगे तब भी हराने के लिए तैयार रहती है। अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना को लेकर बयान आया, ये बहुत देर हो गई। अब वो जिन्ना तो दफन हो गए हैं बहुत पहले, वो अब नहीं आएंगे बाहर। सलमान खुर्शीद की किताब आई है जो जिसमें हिंदुत्व वह बहुत मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और तत्काल जो भी इस किताब के माध्यम से एक तरह से हिंदू संगठनों का जो राष्ट्रभक्त संगठन है और हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया गया है, तत्काल वह अंश उस किताब से वापस लें और श्रीमती सोनिया गांधी जी और ये श्री राहुल गांधी जी जो जनेऊधारी बनते हैं, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो बड़ी पुजारिन बनती हैं, उनका असली वाला हिंदुत्व है या असली भगवान की भक्ति है कि नकली भक्ति है, 2 दिन से यह विषय चल रहा है। अभी कांग्रेस के यह तीनों लोगों का कोई बयान मैंने देखा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें पूरे जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और निश्चित रूप में आने वाला जो चुनाव है उसमें हमारा बूथ स्तर तक का जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है वो जुटने वाला है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है इस समय पूरे प्रदेश में देखने वाला है। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं का ये उमंग बहुत दिनों के बाद मैं समझता हूं कि पिछले से भी कहीं ज़्यादा इस बार है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। और माननीय अमित शाह जी ऐसा शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ पर आएगा तो आप मान के चलिए कि कुशल संगठन करता ही नहीं, इसमें भारत में एक जिसको कहते हैं राजनीतिक रूप में जो सोच है, उनकी समझ है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और वो जो भी संगठनात्मक मार्गदर्शन देते हैं वो निचले स्तर का कार्यकर्ता सुदृढ़ करता है। आज बैठक है
सारे हमारे जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज इसमें आएंगे और उनको यहाँ पर व्यापक मार्गदर्शन मिलेगा। सर, बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में अपना दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि 400 के ऊपर सीटें जाएंगी। तो भाजपा को किस तरीके से इसको देखती है? भाजपा इसको 2017, 2019 और उसके बाद के हुए उपचुनाव की तरह देखती है। जब सपा और कांग्रेस मिले थे और बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था, हार गए थे। फिर अब तक के आज़ादी के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा जो मजबूत गठबंधन जो प्रचारित कर रहे थे लोग, सपा और बसपा का हुआ, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, मिलकर ये सब लड़े और मिलकर इतनी बुरी तरह हारे कि हमारा जो आंकड़ा था वो सब मिला लें तो 325 के आसपास था, अगर सहयोगी दल मिला लें। और उस बुरी तरह हारने के बाद अब ये छोटे गठबंधन के आधार पर अगर लड़ रहे हैं तो आप निश्चित मानो कि पिछले से भी बुरी तरह ये हारेंगे। सर, इस गठबंधन को अब टीएमसी का भी सपोर्ट मिलने जा रहा है, बात की जा रही है अखिलेश यादव की, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अब उत्तर प्रदेश में पांव रखने जा रही है, उनको दम लग रहा है। देखिए, जिस तरह से हराया, देखिए जो बंगाल की हिंसा है और बंगाल का आतंक है, बंगाल में तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है, वो अगर वो उत्तर प्रदेश में करने की सोच रही हो तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। हाँ, ये बाहर की शक्तियाँ आ रही हैं। महाराष्ट्र की भी एक पार्टी है, वो भी हुंकार भर रही है। बंगाल के साथ साथ इसके आप हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, अपने संप्रदाय विशेष की राजनीति करने का सपना देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इसका कोई स्थान नहीं है। अब केवल एक ही बात है और वो है विकासवाद, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डैन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।